इससे पहले देखा था इवेपोरेटर क्या होता है और कुछ बेसिक टर्म्स, इवेपोरेटर करता क्या है, इवेपोरेटर की परफॉर्मेंस कैसे जज की जाती है, कि कौन सा इवेपोरेटर अच्छा है, कौन सा गंदा है, कौन सा छी है, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेटर कितने टाइप के होते हैं। देखो, टाइप पढ़ने से पहले मैं दो बेसिक टर्म बता देता हूँ। एक होता है स्टीम चेस्ट, स्टीम चेस्ट, चेस्ट चेस्ट सुन के ही तुम्हारे बॉडी बॉडी याद आ गई, और दूसरा होता है इफेक्ट, ठीक है। स्टीम चेस्ट और इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट वो बॉइलिंग चैम्बर होता है या वो कंटेनर होता है। इफेक्ट या तो बॉइलिंग चैम्बर होता है या कंटेनर होता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट या तो बॉइलिंग चैम्बर, इफेक्ट या तो एक कंटेनर है या एक बॉइलिंग चैम्बर है या मेन वेसल है, मेन कंटेनर, जिसके अंदर हम लिक्विड को भरते हैं। जैसे ये कंटेनर, इसमें हमने लिक्विड भर दिया ताकि हम उसको हीट कर सकें, ठीक है। इफेक्ट जो होता है ना, ये वो मेन सिलेंडर होता है या बॉइलिंग चैम्बर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लिक्विड को भरते हैं ताकि हम उसको बॉईल कर सकें, उसको हम हीट सप्लाई कर सकें, उसको हम गर्म कर सकें। मतलब जिस डब्बे में, जिस कंटेनर में भर के हम लिक्विड को गर्म करेंगे ना, वो इफेक्ट है, ठीक है। अब स्टीम चेस्ट क्या होती है? स्टीम चेस्ट वो पार्ट होता है इवेपोरेटर का जिसके जरिए हम इवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड है उसको गर्म कर पाते हैं। स्टीम चेस्ट वो पार्ट होता है, वो पाइप होता है या कुछ भी होता है जिसके थ्रू हम इवेपोरेटर में हीट सप्लाई करते हैं और वो हीट लिक्विड तक पहुंच पाती है और उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर पाती है, उसकी भाप बना पाती है। यानी स्टीम चेस्ट वो पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द इवेपोरेटर which is responsible for the heat transfer to the liquid। मतलब ये वो पार्ट होता है, स्टीम चेस्ट वो पार्ट होता है इवेपोरेटर का जिसकी वजह से हीट लिक्विड तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से लिक्विड बॉईल हो पाता है। और जहां पर लिक्विड बॉईल होता है, जहां पर लिक्विड गर्म होता है, जहां पर लिक्विड के पास हीट पहुंचती है, जहां पर लिक्विड को भरा जाता है गर्म करने के लिए, उसे बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है। और ये डेफिनेशंस यहाँ पे खत्म होती है। अब मेन चलता है टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर। पहला टाइप ऑफ इवेपोरेटर है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ, अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ऑफ नंबर ऑफ इफेक्ट्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इफेक्ट्स प्रेजेंट। मतलब एक इवेपोरेटर में कितने बॉइलिंग चैम्बर्स हैं उसके आधार पर जो इवेपोरेटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, और दूसरा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। देखो, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर नाम से ही क्लियर है, ठीक है। वो इवेपोरेटर जिसमें सिर्फ एक बॉइलिंग चैम्बर हो, जिसमें सिर्फ एक मेन वेसल हो और एक स्टीम चेस्ट हो, ठीक है। एक स्टीम चेस्ट होगी और एक ही बॉइलिंग चैम्बर होगा, उसे बोलेंगे सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। इसमें होगा क्या? स्टीम चेस्ट के थ्रू स्टीम जाएगी, लिक्विड को गर्म करेगी, उसके वेपर बनाएगी और उसमें जो लिक्विड है जितने उसके वेपर बन सकते थे बन जाएंगे और फिर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा, बस। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, इसमें एक से ज्यादा बॉइलिंग चैम्बर होते हैं और एक से ज्यादा स्टीम चेस्ट होती है। हर बॉइलिंग चैम्बर में एक स्टीम चेस्ट होती है, तो जितने बॉइलिंग चैम्बर होंगे उतनी स्टीम चेस्ट होगी। तो वो इवेपोरेटर जिसमें एक से ज्यादा बॉइलिंग चैम्बर प्रेजेंट हो, जिसमें मल्टीपल, मोर देन वन बॉइलिंग चैम्बर्स हो, इफेक्ट्स प्रेजेंट हो, और मोर देन वन क्या हो, स्टीम चेस्ट प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। इसके अंदर एक कंटेनर के अंदर पहले लिक्विड बॉईल हुआ, उसके वेपर बन गए, वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया, फिर दूसरे में चला गया वही लिक्विड, फिर और वेपर बन गए और कंसंट्रेटेड हो गया, और गाढ़ा हो गया, फिर दूसरा वही लिक्विड दूसरे में चला गया तो और गाढ़ा हो गया, फिर और गाढ़ा हो गया। मतलब इसमें बहुत ज्यादा गाढ़ा, सुपर 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 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है हमें इससे, ठीक है। तो इसका डायग्राम, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो इवेपोरेटर जिसके अंदर एक स्टीम चेस्ट प्रेजेंट हो, एक ही बॉइलिंग चैम्बर प्रेजेंट हो, एक ही इफेक्ट प्रेजेंट हो, जिसके अंदर हम लिक्विड भरें और उसको बॉईल करके डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दें, उसे बोलते हैं सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर। जैसे इसका डायग्राम है तो ऐसे बना दूंगा, छोटा सा बना देता हूँ, छोटू सा,
ये फीड है, मैं भी समझाता हूँ। यहाँ से आउटपुट आएगा, ये आपका डीएस है और ये आपका सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। ये आपकी स्टीम है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी बताता हूँ, एक मिनट बस, ठीक है। ये अब देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने, यहाँ से नीचे से, ये मेरा बॉइलिंग चैम्बर है, ठीक है, ये मेरा बॉइलिंग चैम्बर है, ये मेरी स्टीम चेस्ट है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे बना रखी है ना, ये मेरी स्टीम चेस्ट है। ये एक पाइप सा है, इसके अंदर से मैं गर्म हवा फेंकूंगा जो कि गर्म करेगी मेरे लिक्विड को। यहाँ से मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया, नीचे से पंप के थ्रू डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया एक बर्तन में, एक डिब्बा सा था ऐसे गोल, उसके अंदर नीचे से मैंने भर दिया लिक्विड पंप के थ्रू पाइप लगा के। और फिर मैंने एक अंदर से पाइप डाली, अज्यूम करवा सकता हूँ, जैसे जैसे मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है गोल, उसके नीचे मैंने एक पाइप फिट किया और उससे मैंने लिक्विड भर दिया, उसके साइड में एक पाइप फिट किया ऐसे, और फिर उसको ऐसे नीचे लाया, अंदर पाइप लेके, और वो पाइप मैंने नीचे से निकाल दिया। थोड़ा शायद अभी समझ में नहीं आया, यहाँ समझो, ये पाइप ऐसे फिट किया, ऐसे घुमा दो या कैसे भी कर दो, यहाँ से मैं गर्म हवा भेजूंगा, यहाँ से मैं लिक्विड भेजूंगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम परसेंट हो। अब ये क्या करेगा, ये इसको गर्म करेगा, गर्म करेगा तो यहाँ इसके वेपर्स बनेंगे, और ये जो गर्म हवा आई थी, जब ये ठंडी ठंडे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाएगी तो ये अपनी हीट तो इसको दे देगी, जिससे गर्म होएगा और इसके वेपर्स बनेंगे। ये वेपर बन गए ना सॉल्यूशन के, लिक्विड के, और पर ये खुद ठंडी हो जाएगी, और ये खुद ठंडी होकर बाहर निकलेगी तो ये कंडेंस हो जाएगी। मतलब ये जो वेपर्स गए थे, ये जो स्टीम गई थी, गर्म वेपर्स गए थे, वो ठंडे होकर लिक्विड में बदल जाएंगे। तो इस पाइप के थ्रू यहाँ से जब वो लिक्विड में बदलेंगे उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, और जो वेपर बनेंगे उन्हें बाहर निकाल देंगे यहाँ से और कंडेंसर के पास भेज देंगे। कंडेंसर क्या करेगा, जो वेपर्स बने उन्हें भी लिक्विड में बदल देगा। लेकिन जो अब अंदर बच गया, जो गाढ़ी गाढ़ी चीज बच गई, जितना पानी उड़ सकता था उड़ गया, उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन सा बच गया, उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल लेंगे और हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा। ये है सिंगल इफेक्टिव ऑपरेटर। और मैं ऐसे अगर एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे ये जोड़ दूं ना, ऐसे ऐसे जो मैं डायग्राम बनाया बॉइलिंग चैम्बर्स, तो बन जाएगा मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो चेंज करूंगा वो ये चेंज करूंगा, देखो इसमें खास बात क्या होती है मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में, अभी समझाता हूँ। मैं बस 1 मिनट में डायग्राम बना दूं। एक मिनट, छोटे बड़े बन जाए तो कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में एक है, फिर एक के बाद एक और, एक और, एक और, एक और है। क्या होता है, पहले में ये पहला मान लो, पहला बॉइलिंग चैम्बर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे यहाँ एक थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, मतलब जितने आप लगाना चाहो लगा लो, ठीक है। क्या होगा, पहले पहले आपने फीड डाला, वो गर्म हुआ, उसके वेपर्स बने, ये स्टीम जो डाली थी गरम गरम, वो ठंडी होगी, वो बाहर निकल गई, वो वेपर्स बन के, वो वेपर्स बन गए, वो गर्म है अभी। और ये जो यहाँ पे जो अब थोड़ा सा जो सॉल्यूशन बच गया गाढ़ा गाढ़ा, पहले के कंपैरिजन में जो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया, उसको यहाँ से निकाल के दूसरे में डाल दिया। पहले का आउटपुट दूसरे का फीड का काम करेगा। पहले बॉइलिंग चैम्बर से जो आउटपुट आ रहा है वो दूसरे बॉइलिंग चैम्बर का इनपुट बन के जाएगा, और यहाँ से जो वेपर बनेंगे ना, इसको उबालने पर जो वेपर बने, वो दूसरे की स्टीम चेस्ट में जाके स्टीम का काम करेंगे। ये दूसरे की स्टीम चेस्ट में आ गए, मतलब होगा क्या मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर में, पहले का आउटपुट जो सॉल्यूशन आया कंसंट्रेटेड, वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा, दूसरे की फीड का काम करेगा, और जो वेपर बने थे पहले बॉइलिंग चैम्बर से, वो दूसरे की स्टीम चेस्ट में जाएंगे और वो इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, फिर इस सॉल्यूशन को दोबारा गर्म करेंगे तो यहाँ फिर वेपर बनेंगे, यहाँ से मैं आउटपुट निकाल दूंगा और ये वेपर मैं आगे भेज दूंगा। अगर मैं एक और लगाता यहाँ पे ऐसा ही, तो वो वेपर जो होते हैं वो दूसरे तीसरे की स्टीम चेस्ट में जाते, और ये आउटपुट जैसे यहाँ इनपुट बन के गया, ऐसे ही तीसरे के इनपुट में जाता, फिर गर्म होता, फिर वेपर बनते, फिर आगे जाते, फिर आते जाते, ऐसे ही मान लो मैं जितने लगाऊंगा चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि चौथे के बाद मेरा काम रुक जाए,
या तीसरे चौथे के बाद मेरा काम रुक जाए, तो चौथे में जो वेपर निकलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंडेंसर के पास भेज दिया था, मैं यहाँ कंडेंसर के पास भेज दूंगा, और जैसे मैंने यहाँ सीधा आउटपुट ले लेते ना सिंगल इफेक्ट में, ऐसे ही मैं लास्ट में सिर्फ आउटपुट ले लूंगा और उसको अगले में नहीं भेजूंगा। ये मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मेरा थिक लिक्विड बन जाएगा, गाढ़ा लिक्विड। तो ये होता है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। अब मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कई टाइप के होते हैं, ठीक है, मैं टाइप बता देता हूँ। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर कई टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर। फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर क्या होता है? फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर, फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर वो होता है जिसके अंदर फीड, जिसके अंदर लिक्विड या डाइल्यूट सॉल्यूशन पहले फर्स्ट बॉइलिंग चैम्बर में जाए, फिर सेकंड में जाए, फिर थर्ड में जाए, फिर फोर्थ में जाए। पहले में गया, पहले में गर्म हुआ, गर्म होकर जो भी निकला वो दूसरे में आ गया, दूसरे में गर्म होकर जो भी निकला वो तीसरे में आ गया, और तीसरे में गर्म होकर जो भी निकला वो चौथे में चला गया। मतलब फॉरवर्ड मोशन करे, पहले में जाए, दूसरे में जाए। कौन सा पहला कहलाएगा? जिसके अंदर स्टीम जा रही है। सबसे पहले जिस बॉइलिंग चैम्बर में स्टीम एंटर कर रही है वो फर्स्ट बॉइलिंग चैम्बर या फर्स्ट इफेक्ट कहलाएगा। तो स्टीम कैसे मूव करती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर स्टीम का और फीड की डायरेक्शन का जो मोशन है, if the direction of motion of the steam, vapor and the dilute solution is same, स्टीम पहले में जाएगी, फिर वेपर बन के दूसरे में जाएगी, फिर वेपर बन के तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगी। ऐसे ही अगर फीड भी जा रही है पहले से दूसरे, पहले इफेक्ट से दूसरे इफेक्ट में, दूसरे इफेक्ट से तीसरे इफेक्ट में, तीसरे से चौथे इफेक्ट में, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर, ठीक है। फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर के बाद आता है बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर, ठीक है। हमेशा इसकी डेफिनेशन क्या लगता है? फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर वो इवेपोरेटर होता है जिसके अंदर स्टीम और फीड दोनों पहले फर्स्ट इफेक्ट में जाती है, फिर सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट से थर्ड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट का जो आउटपुट आता है फीड का, वो दूसरे इफेक्ट का इनपुट का काम करता है, और फर्स्ट इफेक्ट से जो वेपर प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरे इफेक्ट की स्टीम चेस्ट में जाके बॉयल करने के काम आते हैं। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। सिंपल, ज्यादा जल्दी तो नहीं बोला ना, मैं समझा दिया। बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर क्या होता है? जैसे मान लो 4 इवेपोरेटर है, ठीक है, तो स्टीम पहले में आई, लेकिन फीड आपने चौथे में डाली। जैसे ऐसा होगा, स्टीम यहाँ आ गई, 2 से समझा देता हूँ, चलो मैं। स्टीम यहाँ आ गई, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, स्टीम आपने यहाँ डाल दी भले, ठीक है, लेकिन वो स्टीम यहाँ से होके यहीं आएगी सीधी पहले, और यहाँ फीड दोगे, मतलब स्टीम ऐसे मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फीड अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। व्हेन द मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फीड एंड स्टीम आर जस्ट अपोजिट, देन द इवेपोरेटर इज नोन एज द बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर। मतलब यहाँ फीड डालो, ये पहला नंबर का बॉइलिंग चैम्बर है, बॉइलिंग चैम्बर पहला नंबर किसे कहेंगे? जिसमें स्टीम एंटर करती है शुरुआत में। ये दूसरे नंबर का है, ऐसे ही तीसरा होगा, चौथा होगा। जैसे मान लो दूसरा है, दूसरे समझाता हूँ। दूसरे में फीड डाली, यहाँ से स्टीम यहाँ आ गई, गर्म हुआ, वेपर बने, चली गई। वो स्टीम अभी यहाँ से सारी नहीं आई थी, वेपर बन गए, वो कंडेंस हो गए। लेकिन यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसे घूम के यहाँ इनपुट का तौर पे जाएगा, ऐसे घूम के यहाँ इनपुट के तौर पे जाएगा। जैसे मैं ढंग से बनाता हूँ, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट आया, इसमें गया, ये आपका आउटपुट आके इसमें गया इनपुट के तौर पे। स्टीम ऐसे जा रही है आगे, लेकिन आपका जो लिक्विड है वो पहले दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में। अगर आपका लिक्विड ऐसे मूव करे, चौथे बॉइलिंग चैम्बर से तीसरे बॉइलिंग चैम्बर में, तीसरे से दूसरे बॉइलिंग चैम्बर से दूसरे से पहले में, लेकिन स्टीम ऐसे मूव करे, फर्स्ट बॉइलिंग चैम्बर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टीम एंड फीड या डाइल्यूट सॉल्यूशन या लिक्विड इज जस्ट अपोजिट, देन द इवेपोरेटर इज कॉल्ड बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर। जैसे चौथे में गया, चौथे से तीसरे में आया, लेकिन स्टीम पहले से आई, और आते आते कहीं भी उसको जगह नहीं मिली लिक्विड को बॉयल करेंगे तो पहले सीधी चौथे में चलेगी। फर्स्ट से थर्ड, सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड से फोर्थ में होते हुए थर्ड फोर्थ में गई, बॉयल करा, और अभी भी अब जब स्टीम फर्स्ट से सेकंड में गई, यानी फर्स्ट में भी स्टीम अभी है, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है, फोर्थ तक पहुंची थी, सारी साइड तो पहुंची नहीं होगी। तो थर्ड में क्या हुआ? जितनी स्टीम जा सकती थी चली गई, कंडेंस हो गई, कुछ स्टीम जो है थर्ड में रह गई। फोर्थ में जितनी स्टीम जा सकती थी चली गई, कुछ स्टीम थर्ड में रह गई। तो वो जो सॉल्यूशन बना हुआ थिक सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फोर्थ में, वो थर्ड में आ गया एज ए फीड, और फिर वो गर्म हुआ थर्ड की स्टीम से, फिर गर्म होकर चला गया ऐसे, फिर वो सेकंड में चला गया, जो सेकंड में थोड़ी स्टीम बच गई थी उसने उसको गर्म करा, फिर उसने उसको गर्म करा, ऐसे गर्म होती चलेगी। ऐसे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता चला गया, और फोर्थ से 1 तक आने में, या फिफ्थ से 1 तक, सिक्स्थ बॉइलिंग चैम्बर से फर्स्ट बॉइलिंग चैम्बर तक आने में वो डाइल्यूट सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है।
तो ये होता है बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर। और एक होता है मिक्स्ड फीड इवेपोरेटर, एक होता है मिक्स्ड फीड इवेपोरेटर। मिक्स्ड फीड इवेपोरेटर मैं एक और बोलिंग चैम्बर बना देता हूँ जल्दी से यहाँ पे समझाने के लिए। मिक्स्ड फीड क्या होता है, वो इवेपोरेटर जो फॉरवर्ड फीड भी हो और बैकवर्ड फीड भी हो, जो बीच का हो, ठीक है, वो इवेपोरेटर जो फॉरवर्ड फीड भी हो और बैकवर्ड फीड भी हो, उसे बोलते हैं मिक्स्ड फीड इवेपोरेटर। ठीक है, मतलब जो कभी तो फॉरवर्ड फीड की तरह काम करे, मतलब कभी तो उसमें फ्लूइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, कभी इसमें फीड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। जैसे मान लो तो आपके पास 3 बॉइलिंग चैम्बर है, ठीक है, आपके पास क्या है बेटे, 3 बॉइलिंग चैम्बर, ठीक है, वेपर कंडेंस, यहाँ पर भी कंडेंस होते हैं और यहाँ पर भी कंडेंस होते हैं। यहाँ पर जो स्टीम आती है वो ठंडे हुए कंडेंस होती है और यहाँ से जो वेपर निकलते हैं लास्ट में वो कंडेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो स्टीम है वो कंडेंस हो गई और इस लिक्विड के जो वेपर बने वो ऊपर जाके कंडेंसर में जाके कंडेंस हो गए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा हूँ, मैंने मान लिया आपको 3 बॉइलिंग चैम्बर थे, 1 2 3, तो आपने क्या करा, स्टीम तो पहले से पास करवाई, पहले से निकल के वो दूसरे में पहुंच गई, कुछ पहले में बच गई, कुछ दूसरे में पहुंच गई। अब यहाँ आपने दूसरे से पहले फीड भरा, पहले आपने बीच वाले से मिडल वाले से फीड भरा और वो गर्म हुआ, उसके वेपर बने और वो यहाँ आ गए और यहाँ से जो आउटपुट निकला वो आपने तीसरे में भेज दिया। मतलब ये मोशन कैसा हुआ, सेकंड से थर्ड में गया, फॉरवर्ड फीड, जिस डायरेक्शन में स्टीम गई उसी डायरेक्शन में आपका फीड गया, आउटपुट गया, यानी ये यहाँ से जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन के निकला वो थर्ड में चला गया, ये फॉरवर्ड फीड की तरह काम करा। लेकिन अब जो यहाँ से आउटपुट आया वो यहाँ पे इनपुट का काम करे, यानी मोशन कैसा है, टू सेकंड इवेपोरेटर से थर्ड और थर्ड, हाँ ऐसे ही, सेकंड इवेपोरेटर से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, सेकंड बॉइलिंग चैम्बर से थर्ड बॉइलिंग चैम्बर में गया, थर्ड बॉइलिंग चैम्बर से फर्स्ट। जब वो थर्ड से फर्स्ट की तरफ आया तो ये बैकवर्ड मोशन नहीं हो गया, क्योंकि स्टीम तो आगे ही जानी थी, वेपर तो अभी भी आगे गए, लेकिन ये पीछे आ गया, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करा और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा, यानी ये मिक्स्ड है, ये फॉरवर्ड फीड इवेपोरेटर भी है और बैकवर्ड फीड इवेपोरेटर भी है। ठीक है, यहाँ आएगा फिर गर्म होएगा और यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, लास्ट आउटपुट यहाँ ले लेंगे। यानी अगर 3 बॉइलिंग चैम्बर थे तो बीच में बढ़ते दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलेगा फीड और तीसरे से फिर पहले में आ गया, पहले फॉरवर्ड फीड की तरह काम करा फिर बैकवर्ड फीड। ऐसे अगर 5 होते तो तीसरे वाले में बढ़ते, तीसरे से चौथे में जाता, चौथे से 5वें में, फॉरवर्ड फीड की तरह काम करा, फिर 5 से दूसरे में आता, दूसरे से पहले में जाता। स्टीम वैसे ही मूव करेगी, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें। ठीक है, लास्ट में जाके जो सबसे लास्ट इफेक्ट होगा उसमें से जो वेपर बनेंगे वो कंडेंस हो जाता है हमेशा। ठीक है, और जो ये स्टीम चेस्ट में से जो स्टीम ठंडी होती है वो भी हर एक की कंडेंस हो जाती है, इस वाले की भी कंडेंस होगी, इस वाले की कंडेंस, इस वाले की कंडेंस। ठीक है, 3 का समझ में आ गया, 5 का समझ में आ गया, 4 हो गया। तो अगर इवन नंबर आ जाते हैं, जैसे 4 है ना, तो 4 में जनरली सेकंड लास्ट इवेपोरेटर में फीड को भरते हैं। भाई 3 होते तो मिडल वाले में फीड को भर दिया, ठीक है, 5 होते तो तीसरे वाले में फीड को भर दिया मिडल वाले में, लेकिन अगर 4 है तो सेकंड लास्ट के अंदर यानी तीसरे के अंदर फीड को भरेंगे, तीसरे से चौथे में जाएगी फीड गर्म होके, थोड़ी सी कंसंट्रेटेड होके, चौथे से फिर दूसरे में बैकवर्ड मोशन करेगी, फिर और चौथे दूसरे से पहले में। तो ये मिक्स्ड है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पैरेलल फीड इवेपोरेटर, सबसे अच्छा इवेपोरेटर है, ये क्रिस्टल बनाने का काम आता है। पैरेलल फीड इवेपोरेटर जो मैं बोल रहा हूँ, पैरेलल फीड, ये क्रिस्टल बनाने का काम आता है। ठीक है, पैरेलल फीड इवेपोरेटर, पैरेलल फीड इवेपोरेटर, इसमें क्या होता है, हर इफेक्ट का अपना इनपुट होता है और अपना आउटपुट होता है, हर इफेक्ट का अपना इनपुट अपना आउटपुट, हर इफेक्ट का अपना इनपुट अपना आउटपुट। मतलब इसमें आप अलग फीड दोगे वो गर्म होगी, आउटपुट आएगा, इसमें आप कुछ अलग फीड दोगे जो भी आप लेना चाहो वो गर्म होगी, आउटपुट आएगा। यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन डालोगे, यहाँ से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन डालोगे, यहाँ से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा CS, यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन डालोगे DS, यहाँ से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा CS शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि स्टीम अभी भी मूव कर रही है, यहाँ से स्टीम डाली, ये सॉल्यूशन गर्म हुआ, इसके वेपर बने, आउटपुट तो यही की यही निकाल लिया, आगे नहीं भेजा, लेकिन जो इसके जो वेपर बने थे वो दूसरे की स्टीम चेस्ट में भेजे। ठीक है, हाँ, इसलिए इसको मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में डाला गया। फिर यहाँ पे कुछ भी फीड डाली जो मन में आया उसको गर्म करा, फिर इसके जो वेपर बन, यहाँ जो आउटपुट है वो निकाल लिया, इसके जो वेपर बना तीसरे में भेजा। ऐसे कितने भी लगा सकते हो, 4 5, ठीक है, 6 जितने भी लगाना चाहो। तो ये पैरेलल फीड इवेपोरेटर है, हर इफेक्ट का अपना फीड होता है, अपना अपना आउटपुट होता है। ठीक है, हर एक में यहाँ से डालते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरह से आपको क्रिस्टलाइजेशन में काम आता है। ठीक है, इसमें जल्दी ठंडी हो जाती है चीजें।
और यहाँ से कंडेंस, जो ये स्टीम डालोगे जब ये ठंडी हो जाएगी तो यहाँ कंडेंस हो जाएगी, इसकी यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, ऐसे बना लो, यहाँ कंडेंस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस CONDENSE। लेकिन लास्ट जो आपका इफेक्ट है, मान लो आपके 3 इफेक्ट ही हैं टोटल, 3 ही ऑपरेटर है, तीसरे में जो वेपर निकलेगा ना उसको आप कंडेंसर के पास भेज दोगे ताकि वो लिक्विड में बदल सके। तो ये टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर था। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर ये समझ में आई होगी, पक्का समझ में आएगी मुझे पता है, तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना, और अगर हेल्पफुल रहा है कुछ भी तो कमेंट करना अच्छे अच्छे, और कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करना, कोई मुझे अपने आपको सुधार बताना हो, मेरे को सजेशन देना तो वो भी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।